सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले परीक्षित, अरे व्रत वो नहीं है जो भूखे रहते हैं, अरे व्रत तो वो है जिसने अपने मन में सुंदर प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद ये विकार में आज से त्याग होगा। सबसे बड़ा उत्तम व्रत वो होता है। और उत्तान पाद उससे कहते हैं सज्जनों, अरे जिसने मेहनत करके और समाज में उच्च पद प्राप्त किया है उसे उत्तान पाद कहते हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पतेसुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितो। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रिय व्रत और उत्तान पाद। आज इन्हीं उत्तान पाद पे यहाँ पर महाराज ध्रुव जैसे संत का जन्म हुआ। आज श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे हैं, बोले क्या महाराज गुरुदेव ये ध्रुव कौन है? आज सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन उत्तान पाद राजा हैं। आज उनकी पत्नी है, उसका नाम सुनीति है। आज लेट हो गए क्या आप? और उन दोनों राजा रानी में बड़ा ही प्रेम है। बच्चे स्कूल से आए थे नहीं। और एक बात बताऊं भैया आपको, ये ईंट पत्थर की जो मकान बने हैं, ये मकान ये घर नहीं है। घर तो वास्तविक वो है कि जिस घर में सुंदर गुण वाली नारी रहती है, वो सज्जनों सबसे सुंदर मकान होता है, घर होता है। अरे जिस घर में सुंदर नारी है, जिस घर में पति पत्नी में दोनों में प्रेम है, अरे जिस घर में देवरानी जेठानी दोनों प्रेम से रहती हैं, जिस घर में भाई भाई दोनों प्रेम से रहते हैं, जिस घर में बाप बेटा दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, वास्तविक वही घर होता है। एक बात बताऊं, इंसान पे जरूरी नहीं है ये हम लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग गया कि नरक गया। ये कोई स्वर्ग नरक वहां नहीं है, ये सब यहीं पर है। क्योंकि स्वर्ग के और नरक के 4 साधन हैं। स्वर्ग के 4 साधन बताए कवियों ने कि अन्न पुराना घी नया। जिसके घर में महाराज अन्न के रोजाना भंडारे पहले से पहले भरे रहते हैं। अब तो महाराज गेहूं तो कोई बिरले के रहते नहीं, महाराज सब पिसा हुआ लेके आते हैं। बोले राधे राधे राधे। लेकिन महाराज जिसके घर में पहले से पहले महाराज टंकी भरी रहती है गेहूं की, कभी खत्म नहीं होता है। कि अन्न पुराना घी नया और घर कुलवंती नार और आंगन बच्चे खेलते तो स्वर्ग न से नीचार। अन्न पुराना घी नया। पता है पहले हमारी माताएं थी महाराज, शाम को दूध काट के लाती थी, उसको गर्म करती थी, फिर उसको जमाती थी, सुबह दही को विलोती थी और फिर महाराज नया नया माखन ताजी ताजी माखन आता था। उस घर में महाराज स्वर्ग होता है। जिस घर में अन्न भरा रहता है, पुराने से पुराना है, जिस घर में रोज नया नया माखन आता है
और जिस घर में महाराज सुंदर आंचल करने वाली नारी रहती महाराज, किसी से लड़ती नहीं है, किसी से झगड़ती नहीं है, आपस में प्रेम से रहते हैं, आपस में देवरानी जेठानी प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी प्रेम से रहते हैं, और आंगन में बच्चे खेलते। अरे जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं ना सज्जनों, वो स्वर्ग होता है। आप विचार करो, चाहे घर में कितनी भी संपत्ति है, और अगर घर में महाराज आपस में खींचातानी हो रही हो तो क्या उस घर में शांति मिलती है? चाहे आप महाराज चाहे कितना भी सुंदर व्यंजन करो, चाहे महाराज चाहे आप दिन में चाहे कितनी भी सुंदर मिठाई खाओ, लेकिन आपका मन प्रसन्न नहीं होता है। और अगर आप में सब में प्रेम है, और अगर महाराज आपके घर में सब्जी नहीं है, चटनी से खा रहे हो, चटनी भी नहीं है महाराज, रूखी रोटी पानी से खा रहे हो, तो उसमें भी स्वाद आता है, मिठाई आती है, उसके अंदर मिठास आती है। लेकिन महाराज अब घर में चिड़चिड़ हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, पूरी पकवान मिठाई बनी हो, तो सब फीका लगता है, कोई स्वाद नहीं आता है। संजय और सज्जनों, चाहे मकान कितना भी सुंदर है, अगर उस आंगन में अगर बच्चों की किलकारी नहीं है, बच्चे उस मकान में खेलते नहीं है, तो पता है वो मकान सूना सूना लगा रहता है। और अगर उसी मकान में एक कोई छोटा सा कोई लड्डू गोपाल आ जाए, कोई शक्ति देवी आ जाए, तो पता है माँ बाप दादी दादा सब उसी में लगे रहते हैं, फिर उसको टाइम नहीं मिलता है। पता है जो हमारे जो बाबा बैठे स्टूल लगाकर, ये मैया बैठी है चश्मा लगा कुर्सी पे, इनके यहाँ पे महाराज कोई लाला लाली नहीं था, पूरे दिन बैठे रहते, कोई काम ही नहीं है बच्चों के बिना। और भगवान की कृपा ऐसी हुई ठाकुर जी की कि अब इनको एक शक्ति रूप में एक कन्या प्राप्त हो गई है। अब बेचारी वो बहू एक साल से नहीं गई थी, पियर चली गई है, तो अब ये जो करे नहीं महाराज, ये कहते थे बोले महाराज हमको तो टाइम ही नहीं रोटी खाने का। अरे वो आइए, बच्चे को जरूरी थोड़ी कि वो तुमसे कोई काम करा रही है, लेकिन उसकी खुशी में, उसके साधन से, उसके व्यवहार से मन कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है कि कहीं आपको मन इधर उधर नहीं भटकेगा, उसी की सेवा में लगी रहोगे। ये सुख के 4 साधन होते हैं महाराज। जिसके घर में अन्न नया नया भरा रहता है, अरे जिसके घर में नया नया घी आता है, जिसके घर में कुलवती नारी है, सुंदर गुण वाली नारी है, जिसके आंगन में बच्चे खेलते हैं, वो स्वर्ग के 4 साधन हैं, और नरक के भी 4 ही साधन हैं। नरक के भी 4 साधन है कि रूखा भोजन करज सिर, रूखा सूखा भोजन, महाराज घी लगाने के लिए रूखा भोजन कर रहे हैं कि रूखा भोजन करज सिर, और घर का लिहारी नार, महाराज सवेरे से शाम तक टर 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 करती रहती है, चारों महाराज पूरा मकान गूंजता रहता है। आप में तो ऐसी कोई ना, बस जयंती रहते तो बढ़िया से कथा सुन में आइए, लेकिन अगर आप में कोई हो तो सुधार करें, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि ये मानस तन दिया है, इसलिए घर में पति पत्नी, क्योंकि एक बात बताऊं, जिस घर में फूट रहती है ना, वहां हमारा कई लोगों का फायदा हो जाता है। अभी एक भजन है वो सुनाऊंगा, पहले एक प्रसंग पूरा कर देता हूं कि रूखा भोजन करज सिर, और घर का लिहारी नार,
दूध कपूत हो तो नरक नसे नीचार। आप विचार को, जिसका पुत्र कुपुत्र हो गया है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, घर में कई प्रकार के गलत कार्य करता है, तो बताओ उस बाप उस माँ की कोई आत्मा प्रसन्न होती है? अरे जरूरी नहीं है कि आपके कीड़े पड़े तभी नरक हो। एक आपको बहुत एक अमूल्य बात बता रहा हूं आपको, जरूरी नहीं है कि आपके कीड़े पड़े जब ही नरक है। सबसे बड़ा नरक ये भी है कि आपके घर में आपकी बेटे से नहीं बनती है, आपकी पत्नी से नहीं बनती है, आपके पुत्र से नहीं बनती है, आपकी पुत्री से नहीं बनती है, आपकी भाई से नहीं बनती है, आप दोनों महाराज मनुष्य आप एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा, तो सबसे बड़ा नरक वो होता है। क्योंकि सबसे बड़ा नरक वो है, अरे जहां आत्मा प्रसन्न नहीं है वहां स्वर्ग नहीं है। और आत्मा प्रसन्न जब होती है जब जिस घर में सब लोग प्रेम से रहते हैं, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, देवरानी जेठानी प्रेम से रहती हैं। आप विचार करो, जिस घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, चटनी से रोटी खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन जिसके 5 पुत्र हैं, 5 बहू हैं, आज महाराज वो 5 पुत्र एक जगह बैठ जाए, 5 बहू एक जगह बैठ जाए, साथ में बाप बैठे, साथ में माँ बैठे, आप बताओ उससे बड़ा स्वर्ग कौन हो सकता है? लेकिन महाराज जिसके घर में महाराज अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन बाप बेटी से नहीं बोलता है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं है, सास बहू प्रेम नहीं है, वो संपत्ति किस काम की है? इसलिए मैं तो सबसे कहता हूं भैया प्रेम से रहो, गुंजाइश करो। कोई छोटी मोटी बात है, जरूरी नहीं है कि महाराज एकदम तनके रहो, एक दूसरे की बात का थोड़ा समझो। कोई समय आया है तो उसको विचार करो, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ कई प्रकार की महाराज असुविधा होती है। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा होता है महाराज, वहां से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाती है। बड़ा सुंदर भजन है, बोले श्री बांके हरिलाल की, के फूट में लूट भई, के फूट में लूट भई, ना जानो तो करके देखो, फूट में लूट भई, ना जाने तो करके देखो, फूट में लूट भई, ना जानो तो करके देखो, फूट में लूट भई, ना जाने तो करके देखो, फूट में लूट भई, ना जानो तो करके देखो, फूट में लूट भई, ना जाने तो करके देखो। और देखो किस किस में फूट भई और किस किस को फायदा हुआ है। फूट भाई देखो पत्ते पत्ते नीना में, 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 पत्ते पत्ते नीना में, पत्ते पत्ते नीना में, पत्ते पत्ते नीना देखो पत्ते पत्ते नीना में, सारे की लक्ष्मी गई ना जा तो करके देखो, फूट गई ना जाने तो करके देखो। और देखो फूट किस किस में हुई,
उठ भाई देखो रावण विभीषण में, 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 उठ भाई देखो रावण विभीषण में। सोने की लंका गई न जानो तो करके देखो। उठ भाई ना जाने तो करके देखो। और देखो फूट किस किस्म हुई। उठ भाई देखो बाली सुप्रीम में, उठ भाई देखो बाली सुग्रीव में, उठ भाई देखो बाली सुप्रीम में, उठ भाई देखो बाली सुग्रीव में, उठ भाई देखो बाली सुप्रीम में, उठ भाई देखो बाली सुग्रीव में। आई की जान गई जय हो, आई की जान गई न जानो तो करके देखो। उठ भाई ना जाने तो करके देखो। और देखो कौन कौन में फूट गई है। और फूट गई देखो कुरवा खानदान में, वही देखो कुनवा खानदान में, बताए कौन में, कौरव और पांडव में। फूट गई देखो कुरवा खानदान में, देखो कुनवा खानदान में, फूट गई देखो कुरवा खानदान में, वही देखो कुनवा खानदान में। सबकी सब ही मरे राधे, सबकी सब ही मरे नाई जानो तो करके देखो। उठ भाई ना जाने तो करके देखो। रोज भरे नाई जानो तो करके देखो। उठ भाई ना जाने तो करके देखो। Thank you.